मिथुन राशि, आपकी लगन या राशि के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने औसत रहने वाला है, अतः स्वास्थ्य सामान्य तौर पर आपके रहन सहन के अनुसार ही बनी रहेगी। प्रथम भाव पर बृहस्पति की उपस्थिति भी इस बात का संकेत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, विशेषकर ऐसे लोग जो शरीर से थोड़ा भारी है अथवा जिनका पेट बीच बीच में कुछ परेशानी देता है, उन्हें पूरी तरह से सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन इस महीने स्वास्थ्य कमजोर कर सकता है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 दर्शाता है कि छठे भाव का स्वामी मंगल की स्थिति भी कुछ ऐसे ही संकेत कर रही है कि आपके कर्म के अनुसार ही इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि छठे भाव का स्वामी मंगल ज़्यादातर समय शनि के साथ रहने वाला है, अतः वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। काम की जिम्मेदारी भी इस स्तर तक ले जाएगी जिस स्तर तक आपका शरीर सपोर्ट करे। अपने शारीरिक क्षमताओं से अधिक जिम्मेदारी उठाने से बचना जरूरी रहेगा, अतः इन छोटी मोटी सावधानियों को अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेगा, यानी कि सूर्य भी इस राशि का संकेत कर रहा है कि यदि अन्य ग्रहों को अपने साथ लिए तो सूर्य भी आपके स्वास्थ्य पक्ष में परिणाम देता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस महीने स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी परेशानी आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना सावधानी अपनाकर आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, यानी कुछ सावधानी अपनाना आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। कैरियर की बात की जाए, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 कहता है कि आपके कर्म स्थान का स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके पहले भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर का विशेष अनुकूल नहीं कहा गया है, लेकिन कर्म और प्रथम भाव का कनेक्शन होने के कारण कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति आपके वैदिक रूप को मजबूत करके अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बन सकते हैं। आपका अनुभव, आपका तजुर्बा और बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि 11 अप्रैल तक बुध भाग्य ग्रह भाव में रहेंगे, जिसे औसत परिणाम देने वाला ही माना जाएगा। 11 अप्रैल के बाद बुध की स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन बुध ग्रह की नीच राशि में होने के कारण रिस्क तक भी बना रहेगा, यानी कि व्यापार व्यवसाय में इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहेंगे तो परिणाम संतोषजनक रहेंगे। वही जॉब के संबंधन के मामले में बात की जाए तो इस मामले में 2 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके भीतर अच्छे ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने कर्मों को समय पर पूरा कर सकेंगे। हालांकि आपके वरिष्ठ आपकी उपलब्धियों पर आपको प्रशंसा करेंगे। इस बातों का संदेह है कि काम पूरा होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि नौकरी पेश लोगों को कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इस बात की थोड़ी सी उम्मीद है कि नुकसान नहीं होगा, इस बात को अच्छी उम्मीद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्रों के मामले में यह महीना मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने
काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने अच्छे अनुकूल देखने को मिलेंगे। हाल के महीने के ज़्यादातर समय में मंगल ग्रह की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो छोटी मोटी नौकाचौक दे सकता है। हाल की पंचमेश की तुलना स्थिति सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में अच्छा अनुकूल देने का काम कर सकता है, क्योंकि आपके मामलों में पंचमेश होने के साथ साथ शुक्र प्रेम के कारक ग्रह भी है। अतः आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक अनुकूल देखने को मिल सकता है। बस छोटे विवादों को बड़ा होने से बचिए, तो आप अपने लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। वैवाहिक पक्ष में परिणाम दे सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, और जहां सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति के औसत है, लेकिन सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अनुकूल परिणाम दे रहा है, वहीं शनि की दृष्टि बीच बीच में कुछ परेशानी दे सकता है। शनि मंगल की युक्ति के चलते भी काम की परेशानी भी या काम की अधिकता के चलते आपका मूड थोड़ा बिगड़ सकता है। इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। बेहतरीन होगा कि बाहर का तनाव बाहर ही रख कर आए, इससे घर में सब कुछ शांत बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंधों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। यदि यदि आप छोटी मोटी परेशानी को हैंडल कर सकेंगे तो परिणाम और भी बेहतरीन रह सकेगा। सलाह, मांस, मदिरा आदि से दूर रहते हुए स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। नियमित रूपों से मंदिर जाए, गाय को चारा खिलाए तो लाभ होगा। सामान्य इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए क्रमशः दशम और एकादश भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर सूर्य का ये दोनों ही ग्रह गोचर अच्छे माने जाएंगे। अतः इस महीने सूर्य से अच्छा अनुकूल मिलने को उम्मीदें की जा सकती है। मंगल ग्रह गोचर 2 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में और इसके बाद आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। वैसे तो इन दोनों ही भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दशम भाव में होने की स्थिति में मंगल आपको ऊर्जावान बनाकर कई कर्मों में मददगार भी बना सकता है। अतः बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। हाल की लगन या राशि के स्वामी का भाग्य भाव में जाना अच्छी बात है, लेकिन नवम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए 11 अप्रैल से पहले बुध ग्रह से मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीदें की जा सकती है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति आपको औसत स्तर का परिणाम दे सकता है। शुक्र 19 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देंगे। 19 अप्रैल के बाद शुक्र द्वादश भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। अतः लगभग पूरे महीने ही शुक्र से अनुकूल परिणाम की उम्मीदें की जा सकती है। शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में शनि से विशेष अनुकूल उम्मीदें की जा सकती है। हालांकि कुछ एक मामलों में कठिनाई के बाद कार्य सिद्धि की संभावना जरूरी रहेगी। राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। अतः राहु से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने चाहेंगे। यानी कि सभी ग्रहों की स्थिति को मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए औसत से कुछ हद तक
बेहतरीन परिणाम दे सकता है। इस महीने किसी मामलों में कैसे परिणाम मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। और इससे पहले चर्चा करते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसे रहने वाला है। वित्त अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने औसत स्तर की रहेगी। हालांकि मंगल ज्यादातर समय आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, अतः कर्म और लाभ एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। इसलिए मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। सूर्य का गोचर भी 14 अप्रैल के बाद उच्च अवस्था में आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। वही शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, अतः इस महीने सामान्य तौर पर मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए। वहीं बचत की बात की जाए तो बचत के मामले में भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि धन स्थान पर किसी भी नकारात्मक ग्रहों का लंबे समय तक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आपके दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा के अनुरूप बचत की स्थिति थोड़ा उतर चढ़ाव आ सकती है। हालांकि सामान्य तौर पर आप कोशिश करके अच्छी बचत कर सकेंगे। बचाया हुआ धन भी सामान्य तौर पर सार्थक मामलों में लगेगा, अतः आर्थिक मामलों में कोई नकारात्मक नजर नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अप्रैल 2026 का महीना मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। धन का कारक बृहस्पति भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशिफल 2026 कहता है कि आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा बहुत तीव्रगामी ग्रह माना जा गया है, अतः चंद्रमा के आधार पर महीने भर का फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए हम अन्य ग्रहों की ओर चलते हैं। दूसरे भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पारिवारिक मामलों में इस महीने सब कुछ संतुलित रहने की संभावना है। परिजनों एवं दूसरों से भावनात्मक रूपों से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के काम आते रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। वही चतुर्थ भाव का स्वामी बुध की स्थिति औसत स्तर की रहेगी, इसलिए घर गृहस्थी पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यद्यपि घर गृहस्थी में कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन छोटी मोटी कठिनाई रहेगी, जिनको लेकर बीच बीच में आप थोड़े से संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन गंभीरता पूर्वक घर गृहस्थ पर ध्यान देने की स्थिति में आप न केवल कठिनाइयों और परेशानियों को दूर कर सकेंगे, बल्कि अपने गृहस्थ जीवन को बेहतरीन दिशा भी दे सकेंगे। यद्यपि शनि मंगल का प्रभाव बीच बीच में कुछ जरूरी चीजों को खराब करने का काम कर सकता है, विशेषकर बिजली से चलने वाले उपकरण बीच बीच में परेशान दे सकता है। लेकिन कोई बड़ी परेशानी न होने के कारण आप इन छोटी मोटी परेशानियों को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय।